नमस्कार, द सर्विलेंस विद शेखर पांडे संस्थान में मैं शेखर सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरह की सबकी चल भी रही होगी। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आ रही इतिहास विषय में? देखिए, हम लोग जितना अधिक से अधिक हो सकता है उस गहराई के साथ इस विषय को आगे लेकर के चल रहे हैं। तमाम सारे परीक्षाएं जो भी आप, चाहे पीसीएस वाले हो, चाहे एलटी ग्रेड वाले हो, चाहे टीएसटी वाले हो, चाहे पीएचडी वाले हो, चाहे नेट वाले हो, सारे लोगों के लिए समान रूप से ये सारी डेमो क्लासेस उपलब्ध है और निश्चित रूप से आप सारे लोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। आमतौर पे आप इस बात को समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा, मैं यह दावे से बात कह सकता हूं कि इससे ज्यादा आपको और डिटेल में कहीं भी पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेगा। जब इस अध्ययन के साथ साथ हम लोग समय समय पे प्रश्नोत्तर करते चले जाएं, हम लोग लगातार प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास का सेशन भी रखते चले जाएं, अर्थात सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है हमारा इस विषय के साथ, उसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही हो निश्चित रूप से हमें करते चले जाना चाहिए। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। वेदांत की बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, एक बार में याद होगा सब कुछ। वेदांत की बात करते हैं, अभी सूत्र साहित्य की बात थोड़ी देर बात करेंगे। वेदांग दो शब्द के मिलने से बन रहा है, वेद और अंग, अर्थात वेदों के अंग के रूप में वेदांग ग्रंथों को समझा जाता है। वेदों के अंग के रूप में वेदांग ग्रंथों को समझा जाता है, सिंपल सी बात है। इनकी रचना क्यों हुई, सबसे अहम बात है कि इनकी रचना क्यों हो रही है। तो भाई, वेदों के स्वरूप एवं इसकी संरचना को समझने के लिए, संरचना को समझने हेतु किन ग्रंथों की रचना हुई? उत्तर है, वेदांग ग्रंथों की रचना हुई। सीधे सीधे प्रश्न पहले भी पूछा हुआ है कि क्या यह वैदिक साहित्य के भाग हैं, हां या ना? क्या होगा उत्तर? क्या होगा उत्तर? हां या ना? वैदिक साहित्य के भाग हैं या नहीं है? वेदों के स्वरूप और संरचना को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें वेदांग कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इनकी संख्या कितनी है? तो सबको पता होगा कि इनकी संख्या है 6। कितनी? 6। ये 6 कौन कौन से हैं उसके विषय में थोड़ा सा देखते हैं। तो भाई, आपको निश्चित रूप से याद होगा कि ये जो 6 है ना, उनमें पहला नाम आता है शिक्षा का, दूसरा नाम आता है छंद, तीसरा नाम आता है व्याकरण, चौथा नाम निरुक्त, पांचवा नाम ज्योतिष और छठा नाम कल्प। नहीं, ये कुल 6 वेदांग ग्रंथ हो गए। ये एक्चुअली ग्रंथ नहीं है, ये विषय हैं। इन विषयों से संबंधित कुछ किताबें भी लिखी जा रही हैं। तो ये इस नाम के ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये विषय है। इन विषयों पर कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। ये अपने आप में ये 6 ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह विषय हैं, ये वेदांगों के विषय हैं। ये वेदांग विषय हैं जिन पर कुछ किताबें लिखी जा रही हैं। तो ये जो 6 हमने देखा, इसके संदर्भ में बात करते हैं। आमतौर पे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वेद की नाक किसे कहा जाता है। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। आईएएस की परीक्षा में भी पूछा हुआ है, टीजीटी, एलटी ग्रेड या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, इतिहास विषय के प्रश्न आते हैं। हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। शिक्षा को लेकर के पहली बात कि वेद की नाक किसे कहा जाता है, तो वेद की नाक भाई शिक्षा को ही कहा जाता है। अगला, वेद का पैर किसे कहा जाता है, तो वेद का पैर छंद को कहा जाता है। वेद का पैर। अगली बात, वेद का मुख किसे कहा जाता है, तो वेद का मुख व्याकरण को कहा जाता है। अगली बात, निरुक्त, वेद का
कान किसे कहा जाता है? निरुक्त को वेद का कान कहा जाता है। वेद की आंख किसको कहा जाता है? तो वेद की आंख ज्योतिष को कहा जाता है। वेद का हाथ किसे कहा जाता है? तो वेद का हाथ कल्प को कहा जाता है। पहले तो ये याद रखना है। याद रहेगा कि भूल जाएगा भाई? याद रहेगा या भूल जाएगा? वेद की आंख या नेत्र किसको कहा जाता है? ज्योतिष को। वेद का हाथ कल्प को कहा जाता है। अब बात समझिएगा। अब इससे संबंधित कुछ अन्य बातें बताते हैं। ये जो शिक्षा है ना, दूसरी महत्वपूर्ण बात, शिक्षा विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो शिक्षा विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम पुस्तक जो है वो है प्रतिशाख्य। याद रहेगा, प्रतिशाख्य। प्रश्न पूछा हुआ है। यह प्रतिशाख्य किसने लिखा है, इस बात की जानकारी नहीं है। प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा तो शिक्षा विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम पुस्तक कौन? प्रतिशाख्य। याद रहेगा, प्रतिशाख्य। ठीक है। अगली बात, छंद से संबंधित प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो छंद विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम पुस्तक छंद सूत्र है। छंद सूत्र है, जिसकी रचना किसने किया है? इसकी रचना पिंगल मुनि के द्वारा हुई है। पिंगल मुनि या पिंगल वत्स कह लें। पिंगल मुनि या पिंगल वत्स। छंद सूत्र, छंद विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम पुस्तक कौन? छंद सूत्र। किसके द्वारा लिखी हुई? पिंगल वत्स के द्वारा। अब इसमें एक बात और, ये जो छंद सूत्र है ना, बात समझिएगा। आमतौर पे आप लोग शून्य को जानते हैं। जब भी लिखना होता है 1 2 3 तो उसके पहले शून्य भी होता है। ये जो शून्य है ना, शून्य के पहले, जब शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था, शून्य का आविष्कार भी भारत से ही हुआ है। शून्य का जब आविष्कार नहीं हुआ था तो शून्य के आविष्कार के पहले इस बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया जाता था। बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया जाता था शून्य के पहले, शून्य के आविष्कार के पहले। याद करेंगे, शून्य के आविष्कार के पहले, शून्य के जानकारी के पहले भारत में बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया जाता था। और सबसे पहले सर्वप्रथम शून्य के स्थान पर बिंदु प्रतीक का प्रयोग कहां किया गया? प्रतीक का प्रयोग यही छंद सूत्र में देखने को मिलता है। याद रहेगा, बिंदु प्रतीक, शून्य के पहले बिंदु प्रतीक का प्रचलन था भारत में, और सबसे पहले छंद सूत्र में ही, कहां पे? छंद सूत्र में ही बिंदु प्रतीक का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं व्याकरण की। तो व्याकरण विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है? तो व्याकरण विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम जो पुस्तक है ना, तो अष्टाध्यायी है। कौन? अष्टाध्यायी। प्राचीनतम पुस्तक अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी आप सारे लोगों को जानकारी है किसके द्वारा लिखी गई? तो इसके लेखक रहे हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी को लेकर के भी प्रश्न बनता है और पाणिनि को लेकर के भी प्रश्न बनता है। सीधे सीधे लिखा हुआ है यहां पे अष्ट अध्यायी। 8 अध्याय निश्चित रूप से होगा। 8 अध्याय कह ले या 8 भाग कह ले। कितने कुल मंत्र हैं यहां पे? श्लोक कितने हैं? 4000 नहीं, 8 अध्याय में बटा हुआ है और 4000 मंत्र हैं। अब एक और बात, ये जो अष्टाध्यायी है ना, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया गया कि सूत्र शैली का, सूत्र लेखन का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल कौन सा है? तो सूत्र लेखन का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल इसी को माना जाता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अष्टाध्यायी को लेकर के बात हो रही है कि
वैदिकोत्तर काल में, वैदिक काल बीत गया, वैदिकोत्तर काल में संस्कृत साहित्य की यह प्रथम रचना मानी जाती है, प्रथम रचना मानी जाती है। सूत्र लेखन का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल माना जाता है, सर्वविख्यात है सूत्र लेखन के संदर्भ में, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वैदिकोत्तर काल या वेद उत्तर संस्कृत साहित्य की यह प्रारंभिक या प्रथम रचना मानी जाती है। आगे बात करेंगे, ये जो पाणिनि है, अब इनको लेकर के भी कुछ बात, ये जो पाणिनि साहब हैं इनको लेकर के भी कुछ बात, कि पाणिनि प्रथम व्याकरण के तौर पे जाने जाते हैं। व्याकरण कर्ता नहीं, उसके लिए एक शब्द व्याकरण शब्द का प्रयोग होता है। जो व्याकरण का जानकार होता है, हिंदी में आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, उसको व्याकरण कहा जाता है। प्रथम व्याकरण या व्याकरण कर्ता कौन है? पाणिनि साहब है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये किस समय काल के विद्वान थे भारत में? तो भाई 5वीं सदी ईसा पूर्व के यह विद्वान रहे। कहां पे हुआ था जन्म इनका? तो तक्षशिला के निकट। कहां पे? तक्षशिला के निकट एक स्थान है जिसका नाम है अटक। अटकना नहीं है, सिर्फ अटक है, ना नहीं है इसमें, अटक। अटक के निकट एक स्थान है शलातूर। अटक शलातूर कहां पे? तक्षशिला के निकट, यहां पे इनका जन्म हुआ था, याद रहेगा। अटक के निकट शलातूर में पाणिनि का जन्म हुआ था, याद रहेगा, शलातूर, अटक। आगे बात करेंगे। अगली बात थी यहां पे निरुक्त को लेकर के कुछ बात देखते हैं। निरुक्त, तो भाई निरुक्त के संदर्भ में, निरुक्त के संदर्भ में पहली बात, निरुक्त का मतलब क्या है? निरुक्त का मतलब है, अर्थ है शब्दों की व्युत्पत्ति। जैसे छंद के लिए चतुष्पदी शब्द का प्रयोग होता है, चतुष्पदी वृत्त का प्रयोग होता है, वैसे ही चूंकि छंद को वेद का पैर कहा गया है, इसके लिए चतुष्पदी वृत्त शब्दावली का प्रयोग हुआ है। वैसे ही निरुक्त का अर्थ क्या है? शब्दों की व्युत्पत्ति। अब इस शब्दों की व्युत्पत्ति का मतलब क्या है? तो भाई जो वेदों में, ध्यान से समझेंगे, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है ना, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे शब्द कहां संकलित हैं? एक बात, कहां संकलित हैं? तो इसका उत्तर है निघंटु नामक पुस्तक में। कहां पे? निघंटु, याद रहेगा, जल्दी बताएं, याद रहेगा। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, आम तो शब्द होंगे नहीं, खास होंगे, जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन सारे शब्दों का संकलन जिस ग्रंथ में है वो है निघंटु, याद रहेगा, निघंटु। और ये जो निघंटु है, इसी की व्याख्या के लिए यह किताब लिखी गई, निरुक्त लिखी गई। वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ में है। अर्थात निघंटु की व्याख्या करने के लिए, अर्थात वेदों में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करने के लिए, वेदों में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करने के लिए, अर्थात निघंटु की व्याख्या करने के लिए, अर्थात
निघंटु में क्या है? वेदों में प्रयुक्त शब्द है। प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना हुई वो है निरुक्त। निरुक्त विषय पर लिखी हुई जो पुस्तक है, इस विषय पर, यह हो गया विषय, इस विषय में शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जा रही है। इस विषय पर जो प्रथम पुस्तक लिखी जा रही है, वह प्रथम पुस्तक किस नाम से लिखी जा रही है? वो नाम भी है निरुक्त। निरुक्त नाम से ही किताब लिखी जा रही है, निरुक्त विषय पर। और इसकी रचना कौन कर रहा है? इसके लेखक कौन है? यास्क। याद रहेगा, यास्क। क्यों भाई, क्लियर है जी? धन्वंतरी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चले, अब ये जो निघंटु है ना, इसकी रचना कौन कर रहा है? तो लास्ट मुद्दा इसमें, निरुक्त में, इसके धन्वंतरी इसके लेखक हो रहे हैं। अगली बात, ज्योतिष। ज्योतिष, जिसे ज्योतिष विषय पर वेद की आंख कही जाती है, जिसे ज्योतिष विषय पर लिखी हुई प्राचीनतम जो पुस्तक है, प्राचीनतम पुस्तक वो क्या है भाई? तो वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम पुस्तक है। और इसके लेखक कौन है? तो लगध मुनि, या कई बार पेपर में ल के स्थान पे म हो जाता है, लगध या मगध मुनि इसके रचनाकार माने जाते हैं। वेदांग ज्योतिष, लगध, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये 5 के विषय में हमने बात कर लिया अभी तक, शिक्षा के संदर्भ में, छंद के संदर्भ में, व्याकरण, निरुक्त के बारे में और ज्योतिष के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कल्प। कल्प सूत्र की बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा जटिल भी है। कल्प सूत्र की बात करते हैं। कल्प, पहली बात यह है कि इस कल्प जो भी विषय है, किससे संबंधित, किस प्रकार की बातें यहां पर देखने को मिलती हैं? विधि से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं, विधि नियम संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। ये जो कल्प सूत्र है, कुछ खास बातें। पहली बात, ये जो कल्प सूत्र है, विधि संबंधी बातें, संबंधी बातें महत्वपूर्ण है। ये एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है। ये जो कल्प सूत्र है, क्या वो गद्य में है या पद्य में है? तो याद करेंगे, ये गद्य में है, इसमें गद्य में है। याद रहेगा, किसमें है भाई? गद्य में या पद्य में? गद्य में है। हालांकि कुछ एक अपवाद भी हैं, लेकिन कभी भी परीक्षा में आए तो आप गद्य ही लगाएंगे। इनकी जो रचना हो रही है, वो रचना क्यों हो रही है? तो वेदों को अक्षुण्ण रखने के संदर्भ में, अक्षुण्ण रखने हेतु सूत्र साहित्य कह लें, सूत्र साहित्य की रचना हो रही है या कल्प सूत्र की रचना हो रही है। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं, इधर उधर घुमा फिरा करके वो सारी बातें सूत्र साहित्य में भी देखने को मिलती हैं। सूत्र साहित्य में भी देखने को मिलती है। सूत्र साहित्य का ही एक भाग है कल्प सूत्र। तो वेदों की जो बातें लिखी हुई हैं, वो बातें घुमा फिरा करके सही यहां भी देखने को मिलती हैं। तो वेद की लिखी हुई बातें यहां भी अक्षुण्ण है, स्थिर है, स्थायी है, इसलिए सूत्र साहित्य की रचना होती है। अगर सूत्र साहित्य की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, सूत्र साहित्य की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे कुछ बातें निकल करके आएंगी, ध्यान से समझेंगे। ये सूत्र साहित्य की बात हो रही है।
एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आ रहा है। गद्य में यह भी है, वेदों को अक्षुण्ण रखने के लिए सूत्र साहित्य। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वर्ण व्यवस्था जो है ना, वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त अर्थात पूर्व वैदिक काल का अंत होते होते ही प्राचीनतम साक्ष्य मिल जाता है। फिर से वर्ण व्यवस्था का जो प्राचीनतम जानकारी मिलता है, साक्ष्य मिलता है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिल जाता है। अर्थात ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल का अंत होते होते अर्थात लगभग 1000 ईसा पूर्व तक पहुंचते पहुंचते वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। उत्तर वैदिक काल में अर्थात 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपना पैर पसार रही है। पूर्व वैदिक काल में जो कर्म आधारित समाज था, वर्ण व्यवस्था की वजह से अब जाति आधारित या जन्म आधारित यह समाज हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, फिर महाजनपद काल या सूत्र काल का समय आ रहा है। वैदिक काल के बाद सूत्र काल का समय आ रहा है। सूत्र काल का समय मोटे तौर पे समझ लें 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व का जो समय काल है वो सूत्र काल के तौर पे जाना जाता है। ये जो सूत्र काल है, इसमें वर्ण व्यवस्था अपने बिल्कुल स्थायी रूप में स्थापित हो जाती है। जिस अतिरंजित स्थिति में आज हम देखते हैं, उसकी शुरुआत सूत्र काल में ही हो जाती है। तो प्रश्न बनता है कि वर्ण व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी कहां से मिलती है? तो वर्ण व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी सूत्र साहित्य में ही देखने को मिलती। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब 5वीं सदी ईसा पूर्व में हम प्रवेश करते हैं, महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं या सूत्र काल में, महाजनपद काल का मतलब लगभग मोटे तौर पे 100 वर्ष का समय काल, 6ठी सदी ईसा पूर्व। उसके बाद तुरंत सूत्र काल का समय शुरू हो रहा है। सूत्र काल में वर्ण संकर की स्थिति देखने को मिलती है, अर्थात एक वर्ण दूसरे वर्ण के साथ संयुक्त हो रहा है। एक वर्ण का दूसरे वर्ण में शादी विवाह हो रहा है, तो वर्ण संकरता की स्थिति पैदा हो रही है। और वर्ण संकरता की वजह से ही जाति की शुरुआत होती है। वर्ण संकर व्यवस्था की वजह से ही, अब मान लें ब्राह्मण का विवाह किसी ब्राह्मण लड़की से ही हो रहा है, तो वर्ण संकरता की बात नहीं हो रही, सिर्फ वर्ण की बात हो रही है। लेकिन अगर कहीं से कुछ ऐसी बात हो गई, किसी का दिल ही लग गया, अब तो भाई कुछ भी नहीं किया जा सकता। किसी ब्राह्मण का क्षत्रिय के साथ अगर दिल लग गया, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जब एक हो रहे हैं, तो यही प्रोसेस वर्ण संकरता के तौर पे जानी जाती है। और इसी से जातियों के प्रगुणन शुरू होते हैं। शनय धीरे धीरे बहुत सारी जातियां समय के साथ मिलती चली जाती हैं। फिर अभी तो वर्ण संकरता की स्थिति शुरू हो रही थी, वर्ण संकरता से जाति निकलती है। फिर समय और आगे बढ़ा, अब एक जाति का दूसरे जाति के साथ विवाह हो रहा है, तो जाति में और ज्यादा प्रगुणन हो रहा है। तो समझ रहे हैं कि जाति व्यवस्था कैसे भारत में फैलती चली गई। शुरुआत वर्ण से होती है, वर्ण संकरता होता है, फिर वर्ण संकरता से जाति, फिर एक जाति दूसरे जाति से विवाह, फिर इसके साथ साथ ये जातियों में प्रगुणन हो रहा है, धीरे धीरे उसका विकास होता जा रहा है। भारत में बहुत सारी जातियां देखने को मिलती हैं। क्लियर है यह बात? क्यों भाई, क्लियर है? भारत में इतनी सारी जातियां कैसे आई? उम्मीद करता हूं कि आज निश्चित रूप से यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलें। प्रश्न बनता है यहां पे कि ये जो वर्ण संकर है ना, या जाति जो है ना, इसकी प्रथम जानकारी कहां से मिलती है? कि प्रथम जानकारी
यह सूत्र साहित्य से ही प्रथम जानकारी मिलती है। सूत्र साहित्य में ये जो समय है 200 ये 500 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व महाजनपद काल के ठीक बाद का समय काल, इसमें अर्थात सूत्र साहित्य से इस समय काल की जानकारी मोटे तौर पे कहां से मिल रही है? तो भाई महाजनपद काल के ठीक बाद सूत्र साहित्य से इस समय काल की जानकारी मिल रही है। और सूत्र साहित्य से एक विकसित न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली की भी जानकारी मिल रही है सीधे सीधे प्रश्न बनेगा कि वर्ण व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी कहां से? सूत्र साहित्य से। प्राचीनतम नहीं पूछ रहा है, वो तो पुरुष सूक्त हो जाएगा। स्पष्ट जानकारी, विधिवत जानकारी, ठोस जानकारी। दूसरी बात, वर्ण संकर या जाति की प्रथम जानकारी कहां से? सूत्र साहित्य से मिलती है। विकसित न्याय प्रणाली की जानकारी कहां से मिलती है? सूत्र साहित्य से मिलती है। क्लियर है? आगे बात करेंगे। बात ये सूत्र साहित्य की हो गई। अब बात करेंगे कल्पसूत्र पे। हम लोग बात कर रहे थे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कल्पसूत्र में विधि संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। कल्पसूत्र के कुल 4 भाग देखने को मिलते हैं। कुल 4 भाग देखने को मिलते हैं। 4 भाग। पहला, पता होगा, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्रौत सूत्र। दूसरा, शुल्ब सूत्र। कई किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि इसी का भाग है, श्रौत सूत्र का ही भाग बता दिया गया है शुल्ब सूत्र को। उसका भी कारण क्या है मैं बताता हूं। फिलहाल हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। श्रौत सूत्र से ही जुड़ा हुआ भाग इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें भी यज्ञ संबंधी बातें हैं, इसमें भी यज्ञ संबंधी ही नियम बताए गए हैं। कारण यही है, इस वजह से कई बार श्रौत सूत्र से ही निकला हुआ शुल्ब सूत्र या श्रौत सूत्र का ही एक भाग शुल्ब सूत्र को बता दिया जाता है। ठीक है, चले, शुल्ब सूत्र दूसरा हो गया। तीसरी बात, गृह्य सूत्र और चौथा धर्म सूत्र। ये कुल 4 भाग देखने को मिलते हैं कल्पसूत्र के। बारी बारी से देखते हैं। ये जो श्रौत सूत्र है, तो श्रौत सूत्र में किस प्रकार के नियम संबंधी बातें? कल्पसूत्र में क्या है? विधि, नियम। तो यज्ञ से संबंधित विधि या बातें श्रौत सूत्र में देखने को मिलती हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो शुल्ब सूत्र है इसमें भी यज्ञ वेदी, यज्ञ से ही संबंधित है, यज्ञ वेदी के आकार या माप, मेजरमेंट संबंधी बातें देखने को मिलती हैं। अब जब आकार या मापन की बात आएगी तो ये किस विषय से संबंधित मुद्दे हैं? ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री से संबंधित बातें हैं। तो एक प्रश्न बनता है कि ज्यामिति का आरंभ कहां से माना जाता है? तो शुल्ब सूत्र से ज्यामिति का आरंभ माना जाता है। क्यों भाई? तीसरी बात, विधि नियम की बात कल्पसूत्र में है। श्रौत देखा, शुल्ब देखा। गृह्य सूत्र की बात करते हैं। ये जो गृह्य सूत्र है, प्रश्न बनता है गृह्य सूत्र में किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार के नियमावली हैं भाई? तो गृहस्थों के, जो परिवार वाले लोग हैं, गृहस्थों के संदर्भ में नियम संबंधी बातें हैं। क्या क्या करना चाहिए, अनुशासन वाली बातें हैं कि घर में अगर रह रहे हैं तो किस किस प्रकार के हमें संस्कार को फॉलो करना है, सुबह से लेकर के रात के सोने तक हमें किस प्रकार की अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, लोगों से किस प्रकार के मेल जोल होने चाहिए। ठीक है, गृहस्थों के संदर्भ में नियम या संस्कार का उल्लेख, गृहस्थों के संस्कारों का उल्लेख कहां पर? तो उत्तर है गृह्य सूत्र में। फिर प्रश्न बनता है
कि क्या गृह सूत्र में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को लिखने वाले कुछ लोग भी हैं क्या जानकारी में? तो हां उत्तर है। 4 गृह सूत्रकार के तौर पे प्रमुख व्यक्ति, 4 गृह सूत्रकार प्राचीन भारत में विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है आश्वलायन, एक का नाम है शंखायन, एक का नाम है गोमिल और एक का नाम है कौशिक। ये 4 व्यक्ति हैं, 4 गृह सूत्रकार है। प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनेगा? कभी प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन एक गृह सूत्रकार नहीं है। अब इसमें आश्वलायन भी दे दिया, इसमें शंखायन भी दे दिया एक विकल्प, इसमें गोमिल भी दे दिया और इसमें गौतम भी दे दिया। क्या होगा उत्तर? उत्तर ये डी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गौतम जो है वो गृह सूत्रकार नहीं है बल्कि धर्म सूत्रकार हैं। नहीं तो ये इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं और निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। वापस आते हैं तो 4 गृह सूत्रकार हैं, इन चारों के नाम निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए। याद है? क्यों भाई याद है? चले अगली बात, ये जो धर्मसूत्र है, धर्मसूत्र की बात करते हैं अब। धर्मसूत्र धर्मसूत्रों में किस प्रकार की बातें हैं? समाज के संदर्भ में। अभी तो गृह सूत्र में हमने देखा परिवार के संदर्भ में, गृह सूत्र में हमने परिवार के संदर्भ में बातें देखी, परिवार में किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए। क्यों? गृह सूत्र में हमने गृहस्थों के संदर्भ में देखा, गृहस्थ अर्थात परिवार के संदर्भ में बात देखी। अब धर्म सूत्र में अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और समाज की अब बात होगी। समझ में आ रही बात? एक और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ये जो धर्म सूत्र है इसमें किस प्रकार की बातें हैं? तो भाई इसमें सामाजिक कानून के संदर्भ में बातें हैं, कानून संबंधी बातें हैं। अब सामाजिक कानून का मतलब क्या हो गया? राजनीतिक भी हो गई, सांस्कृतिक भी हो गई, आर्थिक भी हो गई, और समाज वाला सामाजिक तो है ही है। अर्थात परिवार से बाहर जैसे ही निकले समाज में गए तो समाज में जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं सारे के सारे डायमेंशन से संबंधित बातें धर्मसूत्र में देखने को मिलती हैं। अगला, प्रमुख धर्म सूत्रकार कौन कौन से हैं? प्रमुख धर्म सूत्रकार, यह महत्वपूर्ण हो जाती है बात। एक गौतम, एक आपस्तंभ, एक बौधायन और एक वशिष्ठ। ये 4 कितने? 4 प्रमुख धर्म सूत्रकार के तौर पे ये नाम है। अब प्रश्न यहां पे बनता है, प्रश्न क्या बनता है गौतम को लेकर के कि प्राचीनतम मतलब पहले, दुनिया के पहले, भारत के पहले धर्मसूत्रकार कौन से हैं? तो प्राचीनतम धर्मसूत्रकार गौतम को। क्यों भाई? आपस्तंभ, आपस्तंभ का संबंध दक्षिण भारत के, ये दक्षिण भारत के धर्मसूत्रकार थे। याद रहेगा, ये दोनों प्रश्न अपने आप में कई बार पूछा हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों भाई? याद रहेगा कौन है दक्षिण भारत का? आपस्तंभ, जुबान से बोले आपस्तंभ। ठीक है, एक प्रश्न और, इतनी बात फिलहाल। एक प्रश्न और, ये जो धर्मसूत्र है ना,
कुछ कई बार एक खास प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है कि धर्मसूत्रों में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो भाई इसमें प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे, 8 के यहाँ पे बातें देखने को मिलती हैं। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण भारत संगम काल में मणि मेखलई हम पढ़ते हैं ना, तो वहां भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख देखने को मिलता है। उत्तर भारत की बात किया जाए या धर्मसूत्रों की बात किया जाए तो यहां भी कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख धर्मसूत्रों में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे ये जो धर्मसूत्र है ना गौतम, बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खास बात लिखी हुई है। ये जो गौतम धर्मसूत्र है, गौतम के द्वारा लिखी गई धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र के नाम से जानी जा रही है। गौतम धर्मसूत्र में प्रमुख बातें क्या हैं वो समझेंगे। प्रमुख बातें, पहली बात आपको बता दिया प्राचीनतम है ही, प्राचीनतम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पेपर में प्रश्न बनेगा कि कौन सा निम्नलिखित में से किसमें या निम्नलिखित में से कौन से धर्मसूत्र में यह कहा गया है कि राजा का पद, राजा मतलब शासक, राजा का पद जो है ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण का हो सकता है। यह बात कहां लिखी हुई है? गौतम धर्मसूत्र में। अर्थात राजा कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता है, राजा क्षत्रिय वर्ण का भी व्यक्ति हो सकता है, वैश्य वर्ण का भी राजा बन सकता है, शूद्र वर्ण का भी राजा बन सकता है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण के लिए राजा का पद गौतम धर्मसूत्र में मना किया गया है। याद रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कौन से एक धर्मसूत्र में कर की अर्थात करों की, करों मतलब टैक्स की लंबी सूची दी गई है या सबसे बड़ी सूची दी गई है? उत्तर है गौतम धर्मसूत्र में। क्यों भाई, नोट कर रहे हैं? चले नोट करते चले जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, गौतम ऋषि ने, गौतम ने आपद धर्म का उल्लेख किया है। आपद धर्म का उल्लेख किया है। आपद धर्म अर्थात विपरीत कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जब समय अनुकूल न हो। मुहावरा है या कहावत है कि जब समय खराब होता है तो हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता जमीन का उछल करके काट लेता है। यही है आपत्ति काल है, समय खराब होना आपद काल। आपत्ति विपत्ति के समय काल में हमारा कर्म धर्म कैसा होना, कर्म ही धर्म होता है, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। अर्थात आपद धर्म का उल्लेख कौन कर रहे हैं? गौतम साहब कर रहे हैं। और आपद धर्म का जो उल्लेख कर रहे हैं, आपद धर्म में ब्राह्मणों की क्या दशा होनी चाहिए इसका इन्होंने वर्णन किया हुआ है। आपद धर्म का उल्लेख इन्होंने किया है किसको ध्यान में रख करके? ब्राह्मणों को ध्यान में रखकर, ब्राह्मणों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने आपद धर्म का उल्लेख किया हुआ है। अगली एक महत्वपूर्ण बात, निम्नलिखित में से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किस में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण के लिए वर्ण हेतु वार्ता समझते हैं? वार्ता का विधान किया गया है, का विधान किया गया है, मतलब क्या है? शूद्र वर्ण का कर्तव्य क्या बताया गया है? ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना नहीं, शूद्र वर्ण का कर्तव्य यही बताया गया है, ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना।
लेकिन गौतम पहले ऐसे धर्म सूत्रकार हैं जिन्होंने शूद्र वर्ण के लिए वार्ता का विधान किया है। वार्ता का मतलब कृषि करना, कृषि करना। वार्ता का मतलब व्यापार कार्य करना। वार्ता का मतलब पशु पालना, पशुपालन करना। ये तीनों अर्थात आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि में संलग्न होना, आर्थिक गतिविधि में शूद्र वर्ण के लोग भी शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले विधान किसने किया? उत्तर है गौतम ने किया था। याद रहेगा, ये गौतम धर्मसूत्र के संदर्भ में आपको बातें बताई। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, बौधायन के विषय में बात करते हैं। बौधायन धर्मसूत्र। बौधायन साहब क्या कहते हैं? बौधायन ये कहते हैं कि अगर कोई राजा प्रजा की, बौधायन कहते हैं कि अगर कोई राजा प्रजा की रक्षा कर रहा है, राजा प्रजा की, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, राजा प्रजा की रक्षा कर रहा है तो उस रक्षा के बदले क्या मिलना चाहिए? उपज का 1/6 भाग मिलना चाहिए। किससे मिलना चाहिए? जिसकी रक्षा कर रहा है राजा, राजा को मिलना चाहिए उपज का 1/6 भाग। याद रहेगा, उपज का कितना? 1/6 भाग। कहां यह बात की जा रही है? तो यह बात बौधायन में कही जा रही है। अगली बात, ये जो वशिष्ठ धर्मसूत्र लिखा उसके संदर्भ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, वशिष्ठ धर्मसूत्र में आमतौर पे जो धर्मसूत्रकार है या स्मृति ग्रंथ है उसमें महिलाओं के पुनर्विवाह का निषेध किया गया है। एक बार विधवा हो गई तो अब विधवा ही रहेंगी, ठीक है, मथुरा जाए। लेकिन वशिष्ठ धर्मसूत्र में कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान किया है। पुनर्विवाह का विधान इन्होंने किया हुआ है। ये सारी बड़े काम के ये सारे तथ्य हैं, निश्चित रूप से याद होना चाहिए। ठीक है, वशिष्ठ। तो ये आपको आज मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। अच्छा, एक और चीज, एक और विष्णु स्मृति कह लें, कल स्मृति देखेंगे, या विष्णु धर्मसूत्र कह लें, यह भी एक नोट कर लें। विष्णु स्मृति के तौर पे जाना जाता है, धर्मसूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। चाहे पेपर में विष्णु धर्मसूत्र लिख करके आवे, चाहे विष्णु स्मृति करके आवे, इसमें सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का प्रयोग मिलता है। कुछ पेपर में मैंने देखा हुआ है विष्णु के साथ स्मृति न लिख करके धर्मसूत्र लिखा हुआ आया है ऑप्शन में। इस वजह से बता रहा हूं कि विष्णु स्मृति लिख करके आवे चाहे विष्णु धर्मसूत्र लिख करके आवे, सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का प्रयोग यहां पर देखने को मिलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, धर्मसूत्र लिखा है कि स्मृति लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये आज जो मैंने बातें बताई, बेसिकली हम लोग आज देख रहे थे वेदांग और सूत्र साहित्य, इस पे हमने बात किया। उम्मीद करता हूं कि पहले की तुलना में निश्चित रूप से जानकारी में वृद्धि हुई होगी। और कल हम लोग इसमें क्या करेंगे? स्मृति ग्रंथ देखेंगे। कल स्मृति ग्रंथ देखेंगे। स्मृति ग्रंथ के अलावा यहाँ पे महाकाव्य देखेंगे, महाकाव्य और पुराण ये देखेंगे। कल ये काम हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक जितना पढ़ा हुआ है ना, उससे संबंधित
एक दिन बाद आप पूरा का पूरा रिवाइज करिए, इस पे हम लोग फिर प्रश्नोत्तर करते हैं एक दिन, ठीक है। चलें, कोई और बात होगी फिर बताइएगा, धीरे धीरे और भी लोगों को जो भी आपके संपर्क में हो, आपके रिश्तेदार नातेदार हो, दोस्त मित्र हो, उनको भी संस्थान के बारे में अवश्य ही बताएं, मेरे विषय में भी बताते रहें कि अच्छे हैं, ठीक है। और जो भी आप मेरे विषय में जानते समझते हैं निश्चित रूप से बताएं, गुरु दक्षिणा के तौर पे यह भी निश्चित रूप से काम करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, धन्यवाद।